आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 1.3 का 7वां, 8वां और 9वां प्रश्न। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसे पहुंचाने के लिए लाइक और शेयर कीजिए तथा हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। 7वां प्रश्न है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हों। 3 ऐसी संख्याएं हमें बतानी हैं जिनका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। तो ऐसी संख्याएं जो होती हैं वो आपकी कहलाती हैं अपरिमेय संख्याएं। ऐसी संख्याओं को हम बोलते हैं परिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या हमने पढ़ा था किसे कहते हैं, जिनको पी बट्टे क्यू के रूप में लिखा जा सकता है वो परिमेय होती हैं। जिनको पी बट्टे क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता वो होती हैं अपरिमेय। 3 उदाहरण हमको बताने हैं, तो देखो √2, √3, √5, √7, पाई, ये सब जो है अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण हैं। इसके अलावा ऐसी कोई भी संख्याएं, जैसे हमने लिया 1.10, 1.0, 1.00, 1.000, 1.00001, तो देखो पैटर्न क्या है, 0 और 1 तो आ रहा है लेकिन हर बार इनकी संख्या क्या है, अलग अलग है, 0 की संख्या अलग है। तो ये इस तरह का जो पैटर्न है ये भी अपरिमेय संख्या होती है। तो आप कोई भी 3 संख्याओं को लिख सकते हैं अपरिमेय संख्या के रूप में। फिर हम आते हैं 8वें सवाल में। इसमें आपसे कहा गया परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं हमको लिखनी है। अब हम इनका मान निकाल लेते हैं। देखो 5/7 का मान कितना होगा, 5 में भाग देंगे हम 7 का, तो 0.7 7 49, 1 बच गया, 10 हो गया, 7 एकम 7, 3 बच गया, 30 हो गया, 7 चौको 28, फिर 2 बच जाएगा, 1 0 देगा, 20 हो जाएगा, 7 दूनी 14। तो इस तरह का एक पैटर्न आएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम ये निकाल लेते हैं, 9/11 का मान निकाल लेते हैं दशमलव के 3 या 4 अंक तक। 0.90 में भाग जाएगा, 11 88 बार, 2 बच जाएगा, 20 हो जाएगा, फिर 11 में 11 बार जाएगा, फिर 9 बच जाएगा 90, फिर 11 88, तो ये आता है हमारा 181818, ये आ गया। अब हमें बताना क्या है, हमें इन दोनों संख्याओं के बीच की अपरिमेय संख्याएं बतानी, 3 अपरिमेय संख्याएं। जैसे कि मैंने अभी आपको पहले वाले सवाल में बताया कि इस प्रकार का कोई पैटर्न जो होता है वो अपरिमेय संख्या होती हैं। तो एक ऐसा पैटर्न हम बनाते हैं जो इन दोनों के बीच में हो। इन दोनों के बीच में कैसे उसे ले सकते हैं हम, अगर हम एक पद लेंगे, दशमलव के बाद अगर हम एक अंक लेते हैं तो 0.7 और 0.8 एक ही अंक है। अगर हम 2 अंक ले लें, 0.71 और 0.81 के बीच में देखो कितने अंक आ जाएंगे, 0.72, 0.73, 0.74, 0.75। तो ऐसे कोई भी हम इन दोनों के बीच में ले सकते हैं। 3 अंक लेना चाहें तो 714 से 818 के बीच की कोई संख्या ले लें, तो वह इतने के बीच की 3 अपरिमेय संख्याएं हमको लेनी है। अपरिमेय संख्याएं लेते हैं हम, क्या होंगी, हम बनाते हैं कोई भी एक पैटर्न आप बना सकते हैं। हमने ले लिया 0.71 है और 8 है, 7 2 ले लिया। अब 7 2 के बाद क्या आएगा, आगे कुछ संख्याएं बनेंगी, 7 2 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ये एक पैटर्न बन गया। तो पहली संख्या आ गई। दूसरी संख्या ले लो इसी प्रकार की कुछ, 0.75 ले लेते हैं स्टार्टिंग में, पीछे कुछ भी लिख लो, 2 लिख लिया हमें, 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2, एक पैटर्न ये बन गया आपका। ये संख्या भी इन दोनों संख्याओं के बीच में है और इसका पैटर्न इस प्रकार का आपको दिखाई दे रहा है, इसका जो रूप है, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है। तीसरा एक उदाहरण ले लो, इन दोनों के बीच में 0.80 से हम स्टार्ट कर लेते हैं, 8001 0001 00001, ऐसा कोई भी पैटर्न आप अपने मन से बना सकते हैं। तो ये तीनों हो गई अपरिमेय संख्याएं। 9वें प्रश्न में 5 संख्याएं हमको दी गई हैं, हमसे को बताना है कि कौन कौन सी संख्याएं परिमेय और कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय हैं। तो पहला है √23। तो देखो जब हम इसका मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा अपरिमेय संख्या। जिस प्रकार से √2 √3 √5 √7 ये जो अभाज्य संख्याएं हैं, और जब हम इनका वर्गमूल निकालते हैं तो ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इनका जो दशमलव प्रसार होता है वो होता है अनवसानी अनावृत्ति।
दूसरी संख्या जो हमको दी गई है, ये दी गई है हमको √ के साथ 225। देखो ये भाज्य संख्या है, तो हम इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। 225 के हम गुणनफल करेंगे तो किस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 225 के हम गुणनफल कर देते हैं। 5 का 5, 2 7, 2 9, अंकों को जोड़ के 9 आ रहा है तो 3 का भाग जाएगा पहले। 3 सत्ते 21, 1 बच गया, 1 और 5 15, 3 पंजे 15। फिर 3 का भाग जाएगा, 3 दूनी 6, 1 बच गया, 15 हो गया, 3 पंजे 15। अब 5 और 2 7 आ गया जोड़ के, 3 का भाग तो जाएगा नहीं, इकाई में 5 है तो 5 का भाग जाएगा, 5 बचा 25 और 5 एकम 5। तो क्या आगे गुणनखंड है इसके आगे 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। तो देखो 2 बार 3 2 बार 5, दोनों का एक एक जोड़ा बना है तो 3 पंजे 15। तो क्या है 15 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। देखो 15/1 लिख सकते हैं, 30/2 लिख सकते हैं। तो कैसी संख्या हो गई ये, तो ये संख्या हो गई आपकी परिमेय संख्या। तो पहली संख्या अपरिमेय थी, दूसरी संख्या आ गई परिमेय। तीसरी संख्या जो हमको दी गई है, ये दूसरी संख्या थी। तीसरी संख्या जो हमसे कही गई है, पूछा है 0.3796। तो देखो इसके बाद आगे को डॉट डॉट लगे हैं, कुछ नहीं लगा है, तो इसका दशमलव प्रसार जो है खत्म हो गया यहीं पे। तो ये है शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार। तो ऐसी संख्याएं क्या होती हैं जिनका दशमलव प्रसार शांत होता है, ऐसी संख्याएं भी कहलाती हैं परिमेय संख्याएं। तो तीसरी संख्या भी क्या आ गई हमारी, परिमेय संख्या आ गई। चौथी संख्या हम देखते हैं, चौथे में है 7.478 478, फिर वही आ रहा है, डॉट 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 लगाया गया है इसमें। तो देखो 478 तो हम इसको लिखते हैं 7.478 के ऊपर बार, यानी कि बार बार रिपीट हो रहा है। तो ऐसी संख्याओं को भी कहा जाता है परिमेय संख्याएं। इसका जो दशमलव प्रसार है कैसा है, अनवसानी आवृत्ति बार बार रिपीट हो रही है, तो ऐसी संख्याएं कहलाती हैं परिमेय संख्याएं। अब इसका पांचवा ऑप्शन देखते हैं हम। ये हमको दिया है 1.101, फिर 0001। तो देखो इस प्रकार का जो पैटर्न है, अभी मैंने आपको 7वें और 8वें सवाल में यही बताया था। तो इस प्रकार का जो तरीका होता है ये होता है अपरिमेय संख्याओं में। तो ये ऐसी संख्या ये हो गई अपरिमेय संख्या। तो 9वें में 5 आपसे पूछे गए थे, पहला अपरिमेय आया, दूसरा अपरिमेय, चौथा तीसरा परिमेय, चौथा अपरिमेय और पांचवा हो गया अपरिमेय संख्या। तो इस प्रकार आज ये आपकी प्रश्नावली हो गई 1.3 समाप्त हो गई। कल हम प्रश्नावली शुरू करेंगे 1.4।